मांग रही हूँ, और यदि आप घर पर ना रहो तो आपकी वापस आने की प्रतीक्षा करूंगी। कभी वापस नहीं आऊं तो? ऐसा कैसा? आप चाहे गांव के बाहर वाले पीपल तक चले जाओ, फिर भी लौटकर तो घर आओगे ही। पर यदि मैं उस पीपल के पेड़ के आगे चला गया तो? और आई कहती है, उस पीपल के आगे बाबा के अलावा कोई नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा, वो पीपल से भी बहुत दूर जाऊंगा भी। भाव, कितने भी दूर जाओ, लौट कर जरूर आना, वरना मैं अपने दूध की दादू से आपको भी काट लूंगी। जब देखो तब रोती रहती है। चल अब रोना बंद कर और कुछ सीख। तू भी अभी बड़ी हो गई है भीऊ। हाँ, अब मैं बाबा की कमर तक आने लगी हूँ। तो सोच, यदि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया तो तेरा काम कैसे चलेगा? इसलिए ये सब स्वयं करना सीख। मैं कैसे भाऊ? जाओ सीढ़ी उठा। अब इसे यहाँ पे रख। भाऊ अब एक पाँव इस पे रख और दूसरा ही थे, और फिर दोनों हाथों से अचार का डिब्बा उठा ले। मैंने अचार ले लिया भाऊ। वाह भीऊ, धन्यवाद, आप संसार में सबसे अच्छे हो। अरे भीऊ, क्या कर रही है भीऊ? भाऊ, मैं अचार चाटने जा रही हूँ। तू यहाँ क्या करने आया है फकीर? सच बताना, वरना अल्लाह के बंदे को अल्लाह के घर पहुंचाने में हमें देर नहीं लगेगी। आंखों में मन के भाव स्पष्ट दिखते हैं खास। मन स्थिर हो तो आंखें स्थिर रहती हैं, मन विचलित हो तो आंखें भी विचलित हो उठती हैं। आणि आंखों में विश्वास ना दिखे, पलके तनी हो, मतलब मन में विश्वास नहीं है। आणि जिसके मन में विश्वास होता है उसके चेहरे पर विश्वास की मुस्कान होती है। और अगर सामने वाले के चेहरे पर विश्वास की मुस्कान ना हो, मतलब उसके मन में शंका है, वो तुम्हें परख रहा है। मन में विश्वास लेकर कोई हार नहीं सकता, और मन में शंका लेकर कोई जीत नहीं सकता। बालाजी, ये सब आपको कैसे पता है? ये सब इस भावशास्त्र में लिखा है खास। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांतश्च, नवनाट्य रस स्मृता, अर्थात मन में 9 सूक्ष्म भाव आते हैं: घृणा, क्रोध, भय, सुख, दुख, आश्चर्य, अपमान, विभत्स, शांत। और ये सब चेहरे पर एक पल के 10वें भाग में आकर चले जाते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म भाव कहा जाता है। विद्वान पुस्तकों को पढ़ता है और ज्ञानी लोगों को, और जो लोगों को पढ़ता है वही लोगों को समझता है। फकीर झूठ नहीं बोलता, हम जो हैं तेरे सामने हैं। फकीर तो रब की वो शमशीर है जो रब की याद में वक्त काटता है, गर्दने नहीं। तू लोगों को बेवकूफ बनाता है कि तू करामात कर सकता है। करामात सिर्फ दास्तानों में होती है, असल जिंदगी में नहीं। तू बहादुर तो है, पर
बेवकूफ भी है। अब्दुल्ला, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक तेरा जो ये मानकर चलता है कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी बात चमत्कार नहीं है, और एक तरीका इस फकीर का कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो चमत्कार है। बादल, बारिश, जादू टोना, सहरा तूफान, मिट्टी सोना, मौत जिंदगी, कुफ्र बंदगी, बहादुर, सब चमत्कार ही तो है। ऐसा है तो फकीर तू हमें एक चमत्कार करके दिखा पाया तो तू जिंदा रहेगा, नहीं दिखा पाया तो हम तेरी गर्दन काट कर किले की दीवार पर लटका देंगे। फिर कोई चमत्कार, कोई करामात तुझे वापस नहीं ला पाएगी। तुम मुझे आजमाएगा? आजमा ले बहादुर, आजमा ले। ये मुझे आजमाएगा और मैं तुझे। फकीर को कुछ वक्त दे और फिर देख तेरी आंखों के सामने रेत को कैसे रतन बनाएंगे, और वो भी एक मामूली छड़ी से। चमत्कार की तैयारी करने के लिए फकीर को 2 दिन चाहिए, और उन 2 दिनों तक ना तू और ना ही तेरा कोई सिपाही फकीर को परेशान करेंगे बहादुर। मंजूर है। एक दिन दिया, और याद रखना गाजी की 1000 आंखें हैं। अगर हमें खबर लगी तू किसी साजिश में शामिल है तो जितनी देर में लकीरें नहीं मिटती उससे पहले हम तुझे मिटा देंगे फकीर। ये बगा, यही है आपकी कुटिया। इसे फेंक दीजिएगा। अब ये हमारे किसी काम की नहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये आकाश। कल भंडारा होगा, अपने जैसे सैनिकों को लेकर आइए। हम गाजी की शक्ति को अपनी शक्ति में बदल देंगे। कथ श्रवण की श्रवण करो, हर बोल लगेगा प्यारा। छलक उठेगी कानों में जैसे अमृत की धारा। छोड़ अंधेरा आ जाओ, छोड़ अंधेरा आ जाओ, पूरन प्रकाश में कोई ऐसा लाल बता दो। दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा लाल बता दो। दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा लाल बता दो। दुनिया के इतिहास में। राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा किले के दीवार के पीछे सुरक्षित रहती है। इसलिए सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कौन से किले की क्या खासियत है। जब तक आप अपना आलस नहीं भगाते राजे, आप दुश्मनों को नहीं भगा सकते।
इसलिए आपको भागना होगा रोज आधा पहर। आई साहब आधा पहर? 1 प्रहर। पर हम 2 प्रहर। बस बस, ये सुनकर ही हमारी नींद भाग गई। ध्यान ठेवा, ये सारे हमारे राज्य के किले हैं। इनकी बनावट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस किले की बनावट ऐसी क्यों है? इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसके रास्ते याद रखना कितना मुश्किल है। यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल का प्रमाण है। उनके किले के सारे रास्ते ऐसे ही घुमावदार बने हैं। इनको गोमुखी प्रवेश कहते हैं। शिवाजी महाराज ने जितने भी किलों का निर्माण किया है, उन सब के प्रवेश द्वार ऐसे ही घूम के जाते हैं। जैसे 2 फायदे हैं। एक, रास्ता सीधा ना होने की वजह से मुगल अपने हाथी तेजी से नहीं दौड़ा पाते, और दूसरा, दुश्मन को दूर से ही प्रवेश द्वार नजर नहीं आते। और अगर फिर भी कोई हमारे किले पर कब्जा कर ले, तो फिर हमारे सैनिक अंदर कैसे घुसेंगे? भैरवगढ़ में यही तो हुआ है। अब भैरवगढ़ जीतना हमारे सेना के बस की बात नहीं है, इसीलिए हमने मात्र बालाजी को वहां भेजा है। बालाजी उस गिरगिट की तरह है जो जगह और परिस्थिति देखकर अपने रंग बदल लेते हैं। अगर बालाजी किले के अंदर प्रवेश करके गाजी को मारने में सफल हो गए, तो एक बार फिर से भैरवगढ़ पर मराठी ध्वजा लहराएगी। बस अब देखना यही है कि क्या बालाजी उतने शातिर हैं जितना धानाजी उन्हें समझते हैं। बाजी, ये बाजी रुक जा, मैं खाना बना रही हूँ। आई, मुझे भी कुछ बनाना है। बाजी, पता है मुझे तुझे क्या बनाना है। एक तो चिन्ना को चिढ़ाने के लिए उसके ऊपर कोई गाना बनाएगा, या फिर गोटे को मूर्ख बनाएगा, या फिर हाँ बीओ के कोयले से मूछे बनाएगा। मैं अपना नया चरित्र बनाऊंगा। क्या बनाएगा? मैं अपने नए चरित्र का निर्माण करूंगा। बाजी, तबीयत ठीक है ना? हाँ, अचानक ऐसी बड़ों जैसी बातें क्यों करने लगा है? जब बच्चे सच जान लेते हैं तो बड़े हो जाते हैं। कैसा सच? यही सच कि मैं अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ, और यही सच कि मैं मराठी हूँ, इसीलिए हठी हूँ। और आज से मेरा ये हट है, मैं अच्छा बेटा बनूंगा। आई और कुछ? और आज से चिमना को चढ़ाना, बालू से लड़ना बंद, और तो और बिहू की मूछें बनाना भी बंद। बिहू की मूछें कभी कभी बना लिया करूंगा, पर बाकी सब कुछ बंद। अब मैं वैसे ही करूंगा आई, जैसे तुझे पसंद हो। मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूंगा आई, किसी को भी तंग नहीं करूंगा। चिमना भाव को कुछ हो गया, चलो। पापा, तुझ पे कोई भूत तो नहीं चढ़ गया? नहीं आई, बल्कि तुझे और बाबा को तंग करने का जो भूत सवार था वो उतर गया है। अब से मैं तुझे नहीं, मैं भगवान को तंग करूंगा। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे बिगाड़ने में उसी का हाथ है। वही पेड़ पे ऐसे आम लगाता है कि उसे तोड़ने का मन करे, वही इतना सुंदर झरना बनाता है कि वहां से कूदने का मन करे। लेकिन अब मैं उसके चक्कर में नहीं आऊंगा। अब अगर वो आम, वो झरना दिखेंगे तो भी मैं आके बंद करके निकल जाऊंगा। मैं किसी के भी तोते नहीं उड़ाऊंगा। चिम्मा भाव, अब तो तोते सारा दिन हमारे दीवार पर बैठा रहा करेंगे। और ना ही मैं किसी मुगल से लड़ूंगा। नहीं, अभी तो तू पाठशाला जाके आ, फिर बात करते हैं।
नहीं आई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चिमना की तरह बनूंगा। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगाऊंगा। आई हिबक, मैंने तेरे लिए क्या बनाया? क्या है? ये कांवड़ है जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे। होने की तरह मैं भी तुझे और बाबा को इस पर बिठाकर काशी यात्रा पर लेकर जाऊंगा। भाजी, मैं और तेरे बाबा इतने वृद्ध नहीं हैं कि तू हमें काशी यात्रा पे लेके जाएगा। जब वृद्ध होंगे तब देखा जाएगा। और तब मैं नहीं रहूंगा ना। आई क्या पता बड़े हो के कहीं और जाना पड़े। मुझे तो अच्छा बच्चा बनना है ना। आई मैं बन सकता हूँ ना, है ना? आई तुझे हमें किसी तीर्थ पर लेके जाने की जरूरत नहीं है बाजी। तू तो पहले से मेरा अच्छा बच्चा है। बस अपनी पाठशाला पे ध्यान दे और आई बाबा की बात सुन। आई मैं ऐसा बेटा बन के दिखाऊंगा कि तुझे मुझ पर गर्व होगा। ये है वो सैनिक जो हमारा साथ देंगे। जो खींच चुकी ललाट पर वो टेढ़ी सी मैं लकीर हूं। मैं डाल हूं कदम्ब की, यमुना का मैं तीर हूं। कल का जो सुदामा था आज मैं फकीर हूं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब पापियों का संहार करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हमें मंदार ने बता दिया है कि आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। चुटकी भर साहस संसार में किसी भी असंभव को संभव बना देता है। बातें करना आसान है, पर ये मुगल गाजर मूली की तरह लोगों के सर काटते हैं, समझ ला। विद्रोह की जरा सी चिंगारी उड़ी और हम सबके सर उड़ जाएंगे। ये क्या खिचड़ी पक रही है? बहादुर, खिचड़ी ही पक रही है बहादुर। हमारी संस्कृति में कहा जाता है, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। इसीलिए मैं चमत्कार करने से पहले इन 101 भूखे मनुष्यों को भोजन करवाऊंगा। ये लोग भंडारे की तैयारी कर रहे थे और मैं इन्हें महाभारत की कहानियां सुना रहा था। तुम लोगों की ये कहानियां हमने भी बहुत सुनी है और उन्हीं कहानियों से यही सीखा है कि भाई भाई का सगा नहीं होता है।
एक बार कौरवों ने पांडवों को इसी तरह अपने खूबसूरत महल में दावत पे बुलाया और वो महल लाख से बना हुआ था ताकि सभी पांडव जलकर मर जाएं। लेकिन पांडव बच गए। जानते हो क्यों? क्योंकि पांडवों ने अपने भाइयों पर भरोसा करने की गलती नहीं की। जब भाई ने भाई पर भरोसा नहीं किया तो हम मुगल होकर के मराठियों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि एक फकीर ने हमारे कहने पर चमत्कार दिखाने का वादा किया? हाँ बहादुर, यही तो हम कहते हैं कि दुनिया में दो गलती मत करना। पहली, सब पे भरोसा करने की, और दूसरी, किसी पे भरोसा ना करने की। तू मुझ पे भरोसा कर चाहे ना कर, मैं तुझे चमत्कार दिखा कर रहूंगा। वो तो वक्त आने पर देखा जाएगा। अभी तो हम यहाँ ये देखने आए हैं कि हमारे सिपाही ने तुम्हारी दावत के लिए कैसा खाना बनाया है। हुजूर, आप ये खाना खाएंगे? लाओ। क्या वो गोटिया तेरा मेंढक फिर से खो गया क्या? बाजी, पहली बात उसका नाम घाशीराम है और दूसरी बात वो खोया नहीं है, घर पर मटके में स्नान कर रहा है। तो क्या खो गया मुझे बता, मैं ढूंढ देता हूँ। नहीं बाजी, वो चीज तुझे नहीं मिलेगी, वो हमें ही ढूंढकर तुझे देनी होगी। मिल गया चोर, इससे नहीं वो कितनी चीज चुराई है। गांव में सबसे गंदा ये बालू, हम चार चतुर तू चिरकुट चालू। गांव में सबसे गंदा ये बालू, हम चार चतुर तू चिरकुट चालू। कहाँ जा रहा है तू? उस दिन तुझे राधा काकू ने छोड़ दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी तुझे छोड़ देंगे। तेरी वजह से बाजी की हंसी खो गई है। जब तक तू उसे उसकी हंसी वापस नहीं देता, तू कहीं नहीं जाएगा। इसे गधे पर बिठाए, नहीं इसे मुर्गा बनाते हैं। गुलेल से सर फोड़ देते हैं। हाँ, नहीं। बाजी, ये ले। तू श्री गणेश कर, हम सब आक्रमण के लिए तैयार है। शत्रु के आगे हथियार डाल दिए। जब हाथ मिला के यार बनाया जा सकता है तो हथियार उठाने की क्या जरूरत है? बाजी,
ही कहती है, बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए जियो। शत्रु को क्षमा करके जो खुशी मिलती है वो बदला लेकर नहीं मिलती। और बालू ने तो क्षमा मांगी भी नहीं। किसी के मांगने पे माफ किया तो क्या बड़ा काम किया। बड़ा तो वो होता है जो बिना किसी के कहे मन से बैर मिटा ले। जीवन बहुत छोटा है चन्ना, इसे लड़ने में नहीं गंवाना चाहिए। बड़ा तो वो होता है जो बिना किसी के कहे मन से बैर मिटा ले। जीवन बहुत छोटा है चन्ना, इसे लड़ने में नहीं गंवाना चाहिए। चलता हूँ मित्र। भाऊ ने बेहोशी की हालत में ऐसे कौन सी पुस्तक पढ़ ली? इनकी तो भाषा ही बदल गई। ये भाषा तो इस बालू को भी समझ नहीं आ रही है, इसीलिए तुझे तेरी भाषा में समझा रहा हूँ। दोबारा बाजी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो याद रख, वो तो माफ कर देता है, और गोटिया साफ कर देता है। चल, तेरी हंसी तो वापस मिली। हाँ, अब हम झरने से कूदते हैं। अब मैं अपनी जगह पर कूदता रहूंगा और तू झरने से कूद का सिक्का निकाल दे। हाँ नहीं गोटिया, अब मैं ऐसा कोई खेल नहीं खेलूंगा जो खेल खेलने से मेरी आई मना करती हो। अब मैं आदर्श बालक बनूंगा। तू आदर्श बालक बनेगा तो मैं आदर्श मेहदी। अरे गोटिया, पालक नहीं बालक। अब मैं आदर्श बालक बनूंगा। बाजी खतरे से खेलने से मना कर रहा है। लगता है बाजी डर गया। अब आज रात मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत तक ना कर पाए। बाजी तू तो गया और बन आदर्श बालक। ये क्या बदतमीजी अब्दुल्ला? बदतमीजी नहीं हुजूर, वफादारी है। इस फकीर ने आपके खाने में जहर मिलाया है। फकीर ने तो इस खाने को हाथ भी नहीं लगाया, पर तुमने मंदार को खाने में कुछ डालने के लिए इशारा किया था। बहादुर, तू अपने वफादार सिपाही पर शक करेगा? जनाब, मैंने तो आपके खाने में मात्र ऊपर से गरम मसाला मिलाया है, क्योंकि जनाब आपको चटपटा खाना पसंद है। अगर आपको संदेह है तो मैं ये खाना स्वयं खाने के लिए तैयार हूँ। सिपाही, शक फकीर पर हुआ है तो फकीर ही ये शक दूर करेगा। गरम मसाला तूने ज्यादा डाल दिया सिपाही। बहादुर, अच्छा हुआ तूने ये मसालेदार खाना नहीं खाया। तेरी इस हालत के लिए ये खाना ठीक नहीं है। हम तुझसे नसीहत लेने के लिए नहीं फकीर, नसीहत देने के लिए आए। अगर कल तूने कोई करामात नहीं दिखाई, रेत को रतन नहीं बनाया, तू और तेरे ये सब नए चेले परसों का सूरज देख नहीं पाएंगे। बघितलं? हम तुम्हें यही दिखाना चाहते थे, जिसके लिए तुम वर्षों से वफादारी निभा रहे हो, और वो वर्षों से तुम पर संदेह कर रहा है। हमने देखा भी है और सुना भी, लेकिन शायद आपने सुना नहीं कि गाजी ने क्या कहा। अगर कल तक आप चमत्कार नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ साथ हम सभी को मार देंगे और हम सब
मरना नहीं चाहते तो ज्ञान नहीं, ध्यान दीजिए अपने चमत्कार पर। आपने जैसा कहा मैंने किया, पर उनको आपका साथ देने के लिए मनाना आपका काम है, और ये चमत्कार आप ही कर सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अल्लाह जी, आप मौका चूक गए। इससे तो अच्छा था कि गाजी को इस खिचड़ी में जहर डाल के खिला देते, पूरी समस्या ही खत्म हो जाती। नहीं खास, समस्या गाजी नहीं है। गाजी तो सिर्फ एक डाल है। डाल को काटेंगे तो फिर से उग जाएगी। हमें पेड़ की जड़ काटनी है, और जड़ हमारे मराठी भाई हैं जो अपनी मातृभूमि के शत्रु का साथ दे रहे हैं। हमें उन्हें अपने साथ वापस लाना होगा। पण बालाजी, ऐसा होना तो कठिन प्रतीत हो रहा है। चाणक्य ने कहा है, राजनीति में साम दाम दंड भेद चारों का सहारा लेना पड़ता है। गाजी की सेना में परस्पर भेदभाव पैदा करने के लिए हमें कूटनीति का प्रयोग करना पड़ेगा। बाजी, यहाँ बाहर क्यों सो रहा है? उठ, ठंड लग जाएगी, अंदर जा। नहीं आई, बाबा की अनुपस्थिति में घर की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं यही सोऊंगा। बड़े बाबा, जैसी तेरी मर्जी। मुझे पता है ठंड लगेगी ना तो अपने आप अंदर आ जाएगा। रजनी, तुझे पता चलेगा जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है तो कैसा लगता है। सुबह होने तक बाजी खटिया से हिलेगा भी नहीं, क्योंकि अगर हिला तो सीधा नीचे पानी में। बचा मुझे! और यहाँ कोई रहता भी नहीं जो इसकी आवाज सुनेगा। जब नासिर हुजूर को ये सब बताऊंगा तो बड़ा इनाम देंगे। आई बचा मुझे, कोई है?
बाजी अब तक वही। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। किसका बचा लो मुझे? किसका? तू कौन है बच्चे? मैं बाजी हूँ। हम मिले थे, याद है? बरसात नहीं, बाजी आने वाला है। किसका हाथ बचा लो मुझे? मुझे बचा लो किसका? मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। किसका? सब मंदिर के पीछे वाले खंडर में मिल रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा रहेगी। हाँ मंदार। अब्दुल्ला, किलेदार गाजी साहब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? आज रात कुछ विद्रोही मराठी सिपाही किले के पीछे वाले खंडर में मिल रहे हैं। हाथ दे बाजी। बाजी डर मत, मैं हूँ। नहीं, कान में गिर जाऊंगा। बाजी डर मत, मैं हूँ ना। हाथ दे मुझे। हाँ बाजी, डर मत बाजी। हाँ किसका? मैं मरूंगा तो नहीं ना? नहीं बाजी, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं मरूंगा तो नहीं? नहीं मरेगा बाजी, कुछ नहीं होगा तुझे। हाथ दे मुझे। मेरा हाथ मत छोड़ना। बाजी नहीं गिरेगा, मैं हूं ना। हाथ दे मुझे। आजा, कोशिश कर। थोड़ा और बाजी, आजा। हाँ कर सकता है तू, आजा। हाथ दे बाजी मुझे। हाथ दे मुझे। आजा बाजी। किसका? मेरा हाथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा बाजी, तू डर मत। आजा, पाँव पे पाँव रख मेरे। डर मत, आजा बाजी। आजा बाजी, कुछ नहीं होगा। आजा बाजी। जिसे कल समुद्र भी कुआं लगता था, उसे आज ये कुआं भी समुद्र लग रहा है। कैसे? बाजी तूने तो इससे बहुत बड़े बड़े जोखिम उठाए हैं। बोल बाजी, क्या हो गया तुझे? बोलो जल्दी, क्यों बुलाया है? मैंने नहीं, तुमने बुलाया मुझे। तुम दोनों ने हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया? मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बुलाया है। तो वो संदेश किसने भेजा था? कहीं ये उस फकीर का षड्यंत्र तो नहीं जिसे मंदार लेकर आया है? अगर गाजी को पता चला कि हम ऐसे यहाँ मिल रहे हैं, हमें विरोधी समझ के हमारी हत्या कर देगा। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, चलो यहाँ से। चलो चलो चलो, चलो। रुको। गलतफहमी मुझे नहीं, गाजी जनाब को हुई थी। यह गलतफहमी कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुगल फौज का हिस्सा बनने की काबिलियत रखते हो। अरे तुम मुगल फौज के सिपाही तो क्या, गुलाम बनने के भी काबिल नहीं हो। जिन हाथों की झाड़ू पकड़ने की औकात नहीं थी, उन्हीं हाथों में तलवार देकर हमने सबसे बड़ी गलती की है। तुम मराठियों को सिर्फ हमारे पैरों तले मसला जा सकता है। हमें हमारे बच्चों की कसम, हम आपके गद्दार नहीं, आपके वफादार हैं। वफादार? जिस मिट्टी में पैदा हुए जब तुम उसके वफादार नहीं, तो हमारे वफादार क्या हो गए? चंद चांदी के सिक्कों के लिए अपना ईमान और मुल्क बेचने वाला वफादार नहीं होता। और तुम तो दुश्मन के तलवे चाटने वाले नामर्द हो। और ऐसे नामर्दों का नाम और निशान मिटाना अब्दुल्ला को
बहुत अच्छे से आता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, गलती हो गई, ऐसा मत कीजिए। तेरी इतनी हिम्मत। ये क्या किया तुमने? इसे मार दिया? तो क्या स्वयं मर जाते? इसे मारना आवश्यक था। इसे मारना आवश्यक नहीं, आरंभ था। सुखदा दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर वृषेंदुराची। इस विषबेल का समूल नाश होना अभी शेष है। जिस परिवार, जिस संतान के भविष्य के लिए आपने अपना सर झुकाया, उसी परिवार, उसी संतान के भविष्य के लिए अब आपको अपना सर उठाना पड़ेगा। स्वाभिमान मुफ्त में नहीं मिलता, उसका मोल चुकाना पड़ता है। और अपना शीश देकर ये मोल चुकाना पड़े तो सौदा सस्ता समझिएगा। अब हम किनारे पर खड़े नहीं रह सकते, नौका पार लगानी है तो लहरों से तो खेलना ही पड़ेगा। जिसने हमारे भाव के साथ ऐसा किया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे आई। अगर भाव बदला नहीं लेंगे तो हम लेंगे। चिमना, बाजी, बाजी अंदर जाके आराम करो। व्यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। आप ये चिड़िया के घोंसले में अगर कोई हाथ डालता है तो चिड़िया भी अपने संतान के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। मैं तो उससे भी गई भी थी हूँ। मेरे ही घर में मेरे बेटे को कोई उठा के लेके गया और मुझे खबर तक नहीं लगी। कैसी माँ हूँ मैं। खुद पर इल्जाम मत लगाइए बाई जी, ये आपकी दुआओं का ही असर है कि आज बाजी सही सलामत लौट आया। मैंने जब इसे पिछली बार देखा था तो डर क्या होता है उसे खबर तक नहीं थी। ये इतना बहादुर बच्चा था कि इसकी इज्जत इसके दोस्त तो क्या, इसके दुश्मन भी करने को मजबूर हो जाएंगे। इसकी आंखों में वो जुनून, वो जोश और वो हिम्मत थी जिसे देखकर लगता था कि जिंदगी जीना तो इसी लड़के को आता है। वो बहुत बहादुर था। मगर दिल में मोहब्बत भी थी, जिंदगी को गौर से देखने का हुनर भी था। मगर आज मैं जिस बच्चे को आपके घर लेके आया हूं भाई जी, वो बाजी नहीं, वो एक खौफजदा बच्चा है जिसकी आंखों में जिंदा दिली नहीं, डर है। पता नहीं इतने से समय में वो इतना बदल कैसे गया। कुछ दिन पहले बाजी पे एक जानलेवा हमला हुआ था। मौत के मुंह से वापस लौटा है बाजी। शायद उसी वजह से आई भाव सच में बहुत बदल गए हैं। अब तो उनको हवा की आवाज से भी डर लगने लगा है। वो कहते रहते हैं कि कहीं मैं चला गया तो कहाँ जाने वाले हैं। भाई जी, मैं ये नहीं जानता कि उसे किस बात का डर है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि दुनिया में दो चीजें सबसे खतरनाक होती हैं। पहली, जरूरत से ज्यादा दिलेरी, और दूसरा, जरूरत से ज्यादा डर। जंग में वो सिपाही भी मरता है जो हर वार के सामने सीना दिखाकर चलता है, और वो सिपाही भी मरता है जो हर वार के सामने पीठ दिखाता है। आप उसकी माँ हैं, आप ही उसका डर निकाल सकती हैं। ऐसे बात कड़वी है पर फिर भी कह देता हूँ, डरपोक की जिंदगी से तो बहादुर की मौत बेहतर है, क्योंकि डरपोक जिंदा रहकर भी रोज मरता है और बहादुर मरकर भी दिलों में जिंदा रहता है। फैसला आपका है भाई जी, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हैं। वरना याद रखिएगा, जो डर गया वो मर गया।
चलता हूँ। हम बालाजी विश्वनाथ भट्ट तारा रानी साहब के सूबेदार रानी इस स्वराज के छोटे से सिपाही। आनी हम सन्यासी नहीं हैं, आपकी तरह गृहस्थ हैं। हमारी भी पत्नी है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। संतान को खोने का डर आनी, परिवार की चिंता क्या होती है हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि संतान को जीवन के साथ साथ जीवन का उद्देश्य समझाना भी हमारा कर्तव्य है। तो हम कर भी क्या सकते हैं? इतनी बड़ी सेना के साथ भला हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? जिस भैरवगढ़ को तारा रानी साहब अपनी पूरी सेना के साथ नहीं जीत पाई, भला हम मुट्ठी भर सैनिक उसे कैसे जीत सकते हैं? सिपाही कभी मामूली नहीं होता। मन में शौर्य हो तो एक छोटा सा सिपाही पूरी सेना पर भारी पड़ सकता है। महाभारत में शत्रुओं के बनाए हुए चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला घुसा था, पर चक्रव्यूह में घुसने से पहले अभिमन्यु ने परिणाम के बारे में नहीं सोचा था। उसने मात्र कर्म किया था। कर्म ही सैनिक का धर्म है, शास्त्रों में भी लिखा है, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गृहसि, अर्थात माता आनी मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो बताइए, जीवन के अंत में लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे? मातृभूमि के लिए मर जाने वाले एक वीर के रूप में, या शत्रुओं के तलवे चाटने वाले एक कायर के रूप में? अब निर्णय आप लोगों को करना है। पर हम बिना हथियारों के युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? मंदार, यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् या यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् ये कपड़ा हमारा ध्वज है और आज से यही हमारा कफन भी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आई, तुम मुझे सुबह सुबह यहाँ क्यों लेकर आई है? कल की बात से नाराज है क्या? पर क्या करूं? मुझे सच में नहीं पता मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा और किसने मुझे बांधा, पर क्यों? आई, जब तू पिछली बार यहाँ से कूदा था तो मेरी आंखों में कितना डर था, तुझे याद है बाजी? क्षमा करना आई, मैं मानता हूँ मैं गलत था। तू गलत नहीं था बाजी। मृत्यु को चुनौती देना हर वीर का स्वभाव होता है। वो स्वभाव गलत नहीं है, उसे बदलना गलत है।
हम हमारे डर, हमारी सीमाएं अपनी संतान पे थोप देते हैं, ये सोच के कि जो हम नहीं कर पाएंगे वो हमारी संतान क्या करेगी। लेकिन अब नहीं, मैं समझ गई हूँ बाजी, मेरे बेटे के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू बालाजी विश्वनाथ भट्ट का बेटा है, जो ना कभी जीवन से डरा, ना कभी मृत्यु से। मैंने आज तक तुझे डर से आंखें चुराना सिखाया है। अब तू मुझसे डरपोक बनना नहीं सीखेगा, बल्कि मैं तुझसे वीर बनना सीखूंगी। आज तक मैंने तुझे खतरों से आंखें चुराना सिखाया था बाजी, मगर आज तू मुझे खतरे से आंखें मिलाना सिखाएगा। सोच क्या रहा है? हाँ? चल, तुझे याद है ना तेरे बाबा ने हमें यहाँ से कैसे कूदना सिखाया था? आज एक बार फिर वहीं से कूदते हैं। चल बाजी, कूद मेरे साथ। आपका पुत्र अल्पायु है, उसका जीवन काल छोटा है। बाजी देख, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। ये तो मात्र एक लकड़ी का बोझ है राजे। आपको तो मराठी साम्राज्य का दायित्व संभालना है, इसलिए आप रुक नहीं सकते। आपने घुटने टेके तो हमारी उम्मीदें घुटने टेक देंगी। आज तक हमने एक तिनका भी नहीं उठाया और आज इतना बड़ा भार। आप हमें एक दिन में पहलवान बनाएंगी। आप सही कह रहे हैं राजे, हमने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। चूक झाली आमच्याकडून, लेकिन जो गलती हमने की है हम सुधारेंगे। हम आपको इतना सक्षम बनाएंगे कि आप इस साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित कर सकें। पर समय नहीं है हमारे पास, इसलिए आपको और कोशिश करनी होगी राजे। आपकी माँ और मातृभूमि दोनों की आशाएं आप पर टिकी हैं। चलिए राजे, चलिए दौड़िए, जाइए राजे। शाबाश, शाबाश राजे, पड़ा राजे।
आणखी जोरात. संभाळ. राजे, राजे, इस मिट्टी की बेटी का कर्तव्य निभाते निभाते हम राजे की मां बनने का कर्तव्य कब भूल गए, पता ही नहीं चला. हमने राजे की तरफ ध्यान नहीं दिया, म्हणून ये इतने कमजोर हैं. हम साम्राज्य को तो सक्षम बना सकते हैं, पर अपने बेटे का भविष्य नहीं बना सकते. हमने किले तो बहुत जीते, पर अपने बेटे को हार रहे हैं. केसर रंगरंगा धरती को ऐसा एक गुलाल दिया, उपकार है जीजा माता का भारत को ऐसा लाल दिया. शाहजी की पत्नी थी, जाधव कुल की कन्या थी, तब था देवकी का पाया, मन से वो कौशल्या थी. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. केसर रंगरंगा धरती को ऐसा एक गुलाल दिया, उपकार है जीजा माता का भारत को ऐसा लाल दिया. शाहजी की पत्नी थी, जाधव कुल की कन्या थी, तब काय झालं? का पाया. पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा तू? मन नहीं लग रहा है. मन नहीं लग रहा? तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? जब भाव का मन खेल से हट सकता है, तो हमारा मन पढ़ाई से क्यों नहीं? नौ 10 घर. आई, हमें पता है कि भाव अच्छा बच्चा बनने का प्रयास कर रहे हैं. पढ़ाई जो सबसे अच्छा हो, उसे मात्र अच्छा बनने की क्या आवश्यकता है? भाव पढ़ाई में इसलिए ध्यान दे रहे हैं ताकि वो पाठशाला में श्रेष्ठ बन सके, और जब वो पाठशाला के बाद सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनको इतना बदलने की क्या आवश्यकता है? तेरे इस भूलेपन ने तेरी आई को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है अभी. देख चिमना, माँ हमेशा संतान की सुरक्षा चाहती है, पर उसे ऐसे डरपोक बनते नहीं देख सकती. बाजी के चेहरे पे जो डर है उसे हटाना तो पड़ेगा, मगर कैसे चिमना? कैसे? नैनों में गंगा थी उसके, चरणों में चारों धाम छुपे. गर माता कौशल्या हो तो हर बालक में राम छुपे. भाग्य लिखे संतान का जो माँ एक विधाता होती है, जो माँओं में माँ होती है वो जीजा माता होती है. बाजी अगर आदर्श पुत्र बनने का प्रयास कर रहा है, तो मैं भी उसे उसकी आदर्श माता बन के दिखाऊंगी. बालक को अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बनाना है, तो पहले माँ को जिजाऊबाई साहब जैसा बनना होगा. बाजी को निडर बनाने से पहले मुझे उस डर का सामना करना होगा. कठिन है, मगर जब अंधेरा दूर करना हो तो चलना तो पड़ेगा. यत् प्रजन्य कनिकृतं दुष्कृता प्रतितं विश्वं मोदते यत् किं क्षः पृथ्व्यम् अधि. यत् पर्जन्य कनिकृतत् स्तन्यन् हंसि दुष्कृता प्रतिदं विश्वं मोदते यत् किं क्षः. अब्दुल्ला कहाँ है? पता नहीं हुजूर, लेकिन सलीम और कैसर को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा हुआ है. यत् पर्जन्य कनिकृतत् स्तन्यन् हंसि. ये फकीर क्या बड़बड़ा रहा है? ये अपनी जबान में बिजलियों के देवता की शान में मंत्र पढ़ रहा है. तो क्या वाकई ये बिजली को पकड़कर रेत में बंद कर देगा?
और रेत से रत्न बनाकर कोई करिश्मा कर देगा? अगर कुछ देर बाद इन दोनों के सर किले की दीवार पर टंगे दिखे तो मान लेना ये कोई करामात नहीं जानते। दोनों के सर अल्लाह आज मरवाएंगे। आप सच में चमत्कार करने वाले हैं या हम यहाँ मराठी सैनिकों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आई, ये योजना काम तो करेगी ना? तुझे तेरे आई से प्रेम है? सबसे ज्यादा। भाव पर भरोसा है? मुझसे ज्यादा। तो बस सोच मत, जो मैंने कहा है वो कर। जा। अरे चिमना, वो आई। क्या हुआ आई को? चिमना बोल, काय झालं? आई, आई, तुम रुको, मैं देखता हूँ। वहाँ क्या हो रहा था? मैंने कहा था हुनूर को कि कीमे पर हल्का हाथ रख, पर वो मेरी सुनता कहाँ है। अब बेहिसाब खाएगा तो आना जाना लगा ही रहेगा। क्या हुआ, सहायता करने जा रहे हो या विश्वास नहीं है हम पर? अब्दुल्ला की लाश? किले में किसी बाहर का हथियार लेकर आना नामुमकिन है। हम में से कोई गद्दार है जिसने अब्दुल्ला का कत्ल किया है, और आज सारे सिपाही उस फकीर का चमत्कार देखने गए हैं। मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। हमें यह खबर फौरन गाजी जनाब को देनी होगी। चलो। यकीन, वो भी तुम मराठों पर? गद्दारी तो हम आज तक कर रहे थे, आज तो पहली बार वफादारी की है, अपनी मातृभूमि से वफादारी। बालाजी ने सही कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापी गृहासी। आज से हम जिएंगे भी इस मिट्टी के लिए और मरेंगे भी इस मिट्टी के लिए। हम सिर्फ मराठी हैं, वो मराठी जो अपनी माँ के सीने पर पांव रखकर खड़े उन मुगलों के सर काटने के लिए तलवार उठाएगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! आई! आई! आई!
मृत्यु भूमि है बाजी। यहाँ मृत्यु पग पग पर पहरा देती है। आज अगर तुझे तेरी आई को बचाना है तो आ इस मृत्यु भूमि से तेरी आई को वापस लेके जा। इतना बदल कैसे गया? कहीं बालाजी सचमुच चमत्कार तो नहीं करने वाले? ये बालाजी चीज क्या है? सूबेदार है, जासूस है, या सच में कोई सिद्ध पुरुष? जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता वो अपनी मातृभूमि की रक्षा क्या करेगा? ना तो तेरे पिता के रक्त में है, ना तेरे माँ के दूध में, तो तेरे हृदय में कहां से आया? आज इस मृत्यु भूमि में या तो तेरी आई मरेगी या तेरा डर। दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा बाजी। आई ऊपर आ गई, या तो तेरी आई या तेरा डर। आई वो आ रहा है। बाजी, बाजी, तू इतना दूर है। तुझे प्राण लेना ही है तो मेरे ले, भले ही मेरे कुंडली में जल्दी मरना लिखा हो, पर फिर भी मैं मेरी आई की रक्षा करते हुए ही मरूंगा।
घोरपड़ से नहीं है, तेरा संघर्ष तेरे मन में छुपे हुए डर से है बाजी। उस डर को हरा दे, घोरपड़ अपने आप हार जाएगा। उठ बाजी, उठ। का सूर्य है तू, शौर्य की मशाल है, महादेव का त्रिशूल है तू, शत्रुओं का काल है। जीत ले उस डर को बाजी जो मन में तेरे है छुपा, फिर गर्व से ये मां कहेगी तू तो मेरा लाल है। वाह, हमें तेरी करामात पर यकीन है। अब तक जो बेइज्जती हुई उसे भूल जा और इस लाचार मजबूर की मदद कर। कुछ ऐसा करिश्मा कर कि मेरा हाथ और पांव ठीक हो जाए। फकीर, मेरी मदद कर। बहादुर, लंगड़ा घोड़ा हमेशा दौड़ में पीछे रह जाता है। मतलब अगर मराठी सैनिकों ने अभी तुझ पर आक्रमण कर दिया
तू कैसे लड़ेगा? फकीर, ये भैरवगढ़ है, वो किला जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। फकीर तू वो सब छोड़, बस मेरा पाँव और हाथ ठीक कर दे। फकीर तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, खजाने खोल दूंगा तेरे लिए। हुजूर! 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 अब्दुल्ला मारा गया। हुजूर, हम में से ही किसी गद्दार ने अब्दुल्ला का कत्ल किया है। अब हम सबकी जान खतरे में है। एक क्षण की दूरी है,